तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन वापस मेरे इस नए व्लॉग में। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ पूरे डिटेल में चाइनीज़ वीज़ा के लिए। चाइना वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज अभी आ रहे हैं। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बहुत सारे रिजेक्शंस भी हो रहे हैं और रिजेक्शंस के बाद कुछ लोग को अगर मिल भी जाता है तो चाइना में आने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है आपका जो इनविटेशन लेटर पे जो इनवाइटर होता है, आप वहाँ जाने के बजाय आपका जो आइटनरी होता है वो किसी और फैक्ट्री में जाने का होता है। तो इस वजह से क्या है कि अभी जो पॉलिसीज़ आई हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है। और इसके लिए काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं कि बिज़नेस वीज़ा नहीं मिला तो वो फिर टूरिस्ट वीज़ा लेके एंटर हो जाते हैं और एक्टिविटी जो उनका होता है वो टूरिज्म के बजाय बिज़नेस का होता है, जो कि अगेन आपके पोर्टफोलियो के लिए गलत है। बिकॉज़ आपकी सारी मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़ आप जो भी चाइना में करते हो वो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग होती है। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली लोकल न्यूज़ में देखा, कुछ टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवलर आए हुए थे इंडिया से, उनको होटल से बाहर निकाल के इंट्रोगेशन किया गया, फिर उनका पर्पस सारा मैच नहीं किया, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीज़ा का जो इशू है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और अगर आपका पर्पस ट्रैवल का है या फिर आपका पर्पस बिज़नेस का ही है और बिज़नेस में आपका क्या प्रोडक्ट है और आप रेडी होलसेल में बाइंग करना चाहते हैं या फिर आपने कुछ प्रोड्यूस कराना है, तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग सोर्स होता है। और वहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हैं, पर्पस क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में वीज़ा लेने के लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे अगर वीज़ा इनविटेशन आपको नहीं मिल पा रहा है किसी कंपनी से, तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन होगा, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। और अगर ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि वर्केबल है और आप मेरा सपोर्ट चाहते हैं तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, आप मुझे डीएम कीजिए और फिर मैं आपके साथ में कॉल पे बात कर सकता हूँ। एक सूटेबल टाइम मैं आपको दूंगा एंड देन वी कैन डिस्कस। एंड उस केस में हम ये देख सकते हैं कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। एंड देन ये आपका जो वीज़ा का जो या ट्रैवल का जो भी प्रॉब्लम आता है, इसका ट्रबल शूट कैसे किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी प्लान करते हैं कि जिनका जो रियल बिज़नेस है या ऑथेंटिक बिज़नेस है, तो एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप चाइना में आप अपना एंटरप्राइज़ रजिस्टर करें और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ लोकल स्टाफ रखने होंगे जो आपके लिए काम करेंगे, और उस बेसिस पे आपको यहाँ का वर्क परमिट मिल जाएगा और वर्क परमिट के बाद वर्क रेजिडेंस परमिट, जो कि आप हर साल रिन्यू करेंगे। तो ये है एक ऑप्शन। अब अगर कंपनी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो चाइना में लगभग 30 साल से काफ़ी सारे इंडियन और बाकी देशों से यहाँ पे कंपनी एस्टैब्लिश करते रहे हैं। जी हाँ, तो एंटरप्राइज़ यहाँ पे आप अगर रजिस्टर करते हैं तो उसके बेनिफिट मैंने अभी आपको बताया है। मैं थोड़ी देर पहले मॉल में था, अभी बाहर आ गया, थोड़ी सी नॉइज़ थी वहाँ पे। तो एंटरप्राइज़ रजिस्टर करने के लिए चाइना में जितने प्रोविंस हैं, आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अगर आपका ईवू मार्केट से बाइंग है तो आप ईवू में रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपका अगर कुछ होलसेल का काम है डिफरेंट जैसे गारमेंट, तो गारमेंट के लिए जांगशी में बहुत सारी जगह, फुजियन है, गोंजो है, और भी बहुत सारी जगह हैं, जजियांग है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हर एक प्रोविंस में जो कॉस्टिंग आएगा वो डिफरेंट होता है। 10,000 से लेके 20, 25, 30,000, 1.5-2 लाख से लेके 4-5 लाख तक भी लगता है इन्वेस्टमेंट। और बट ये है कि आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और बहुत से प्रोविंसेस में आपको एक चाइनीज़ स्टाफ रखना होगा, कहीं आपको 2, और अकाउंटेंट अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको परमानेंट अकाउंटेंट रखना होगा। अदरवाइज़ अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप अकाउंटिंग आउटसोर्स कर सकते हैं। तो चाइना में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपके कंपनी का अकाउंटिंग देखती हैं। तो दोस्तों ये एंटरप्राइज़ रजिस्ट्रेशन का ये जो प्रोसेस है चाइना में पिछले 20 साल से है, और पिछले 3-4 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी लोग यहाँ पे अपना एंटरप्राइज़ रजिस्टर कर रहे हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही है, मैं छाता खोल लूँ। ऑलराइट, तो अभी क्या है कि देखें, एंटरप्राइज़ रजिस्टर करने में भी थोड़ा सा इश्यूज़ है, और डॉक्यूमेंटेशन चेक जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट आजकल चल रहा है। और सारी चीज़ें, आपका क्या पर्पस, आपका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बहुत सारे लोग जो चाइना में पहले से जॉब करते रहे तो उनके लिए थोड़ा आसान है, बिकॉज़ वो चाइना में रह चुके हैं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, और उनका पर्पस क्लियर रहता है, बिकॉज़ वो जिस इंडस्ट्री में रहते हैं फिर उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड वो बिज़नेस अपना लॉन्च करते हैं एज अ एंटरप्राइज़। तो
ये एक ऑप्शन है, बट इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी टफ हो चुकी है आजकल। तो एक और ऑप्शन है जो मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा खुद का यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी है और मेरी भी अपनी इंटरप्राइज़ है। तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ की अगर बात करें, रिटेलर्स ब्रांड्स इंडिया में, जैसे आदित्य बिरला है या फिर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उन लोगों ने अपना ऑलरेडी चाइना में एक छोटा सा सोर्सिंग कम बाइंग ऑफिस खोल रखा है और उनके 2-3 इंडियन स्टाफ प्लस चाइनीज़ वो रहते हैं। तो उनका ये जो ऑफिस यहाँ पे उन लोगों ने खोला है, तो उनका पर्पस बस ये है कि जो भी सोर्सिंग इश्यूज़ हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाए, डायरेक्ट फैक्ट्रीज़ को सोर्स किया जाए। पर दोस्तों, अगर हम बात करें छोटे मीडियम साइज़ जो भी इंपोर्टर्स हैं इंडिया में, अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि एंटरप्राइज़ यहाँ पे रजिस्टर किया जाए और 2-3 लोगों को इंडिया से ला के यहाँ पे बिठाया जाए। बिकॉज़ अगेन, अगर वो भी स्टाफ आ रहे हैं, बिकॉज़ आप टोटली 100% चाइनीज़ स्टाफ पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप 100% चाइनीज़ स्टाफ पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा इंडियन स्टाफ। अब बात अगर देखें तो घूम के वहीं पे आती है कि अगेन वो जो स्टाफ होंगे इंडिया से आप लेके आएंगे, अगेन उनका वीज़ा। तो ऐसे में क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से जो परचेजिंग करते हैं, ज़्यादातर जो इंपोर्टर हैं या होलसेलर हैं, वो चाइना में किसी ऑलरेडी जो इंडियन ट्रेडिंग कंपनी उनके साथ में कोऑपरेट करते हैं, और वो जो इंडियन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे है, वो उनका एक नॉमिनेटेड यहाँ पे बाइंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये सबसे, अगर हम तीनों ऑप्शन को देखें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, अगर ये ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में ये है कि आप मेरे साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं और मेरा ऑफ़िस आपका ऑफ़िस बन सकता है, एंड आपका जो भी बाइंग सोल्यूशन है वो आप मेरे कंपनी के थ्रू करा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपका छोटा बाइंग है और आप बाइंग के लिए आना भी चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप मेरे साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसमें ये है कि जो कंपनी का लायबिलिटीज़ है वो हम शेयर करेंगे साथ में, और इसके अगेंस्ट में आपका जो भी, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जो भी है विज़िट करना चाहते हैं फॉर योर बिज़नेस पर्पस, तो उसके लिए वीज़ा आसान हो जाएगा। आसान मतलब अगर आप मेरी कंपनी पे हैं एज अ पार्टनर, तो उस केस में आपका वर्क परमिट या जो ट्रैवल वीज़ा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वर्क रेजिडेंस परमिट जो मैंने बताया था, जो कि आप खुद का अपना एंटरप्राइज़ रजिस्टर करेंगे तो मिलता है। तो इस केस में क्या है कि ये भी वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा कि वो वाला सिचुएशन है, बट इसमें क्या है कि आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, एंटरप्राइज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, अगर इस ऑप्शन में आप इंटरेस्टेड हैं और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कीजिए और हम लोग बात करेंगे, एंड देन वी कैन डिस्कस एवरीथिंग एंड फाइनलाइज। और अगर आपको लगता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन अगर आपको लगता है कि काम कर सकता है आपके लिए और यूज़फुल है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आप मुझे कनेक्ट करेंगे। अगर आपका पर्पस बिज़नेस का है और आप यहाँ पे ट्रैवल इश्यूज़ की वजह से थोड़े परेशान और अगर बिज़नेस अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हम बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप शाइनिंग एंड स्माइलिंग। बाय बाय फ्रॉम फुजिन, चाइना। और हाँ, जाते हुए एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए और मेरे लिए, अगर हम कोऑपरेट करते हैं। हेल्प मी हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।